बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि विंटर्स जो हैं स्टार्ट हो रही हैं और सर्दियों की एक ख़ास सौगात जिसे हर घर में पसंद किया जाता है, सरसों का साग, जो कि हर बंदे की फेवरेट एक डिश है सर्दियों में। तो इसको जो धोना है और इसकी कटिंग है वो काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी कि इसका प्रॉपर तरीका क्या है और किस इजी मेथड से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मुहम्मदिन। यहाँ पे सबसे पहले मैंने साग ले लिया है, येलो फूलों वाला यानी कि पीले फूलों वाला सरसों का साग लिया है। 4 किलो लिया है और 2 किलो पालक लिया है मैंने इसमें, क्योंकि साग अमूमन पकने के बाद एक तो अमाउंट में थोड़ा हो जाता है और दूसरा इसको फ्रीज़ भी किया जा सकता है। और ये एक ऐसी सौगात होती है कि जो हर कोई इसको पसंद करता है, तो इसलिए जब मेहनत करें तो इसको थोड़ा ज़्यादा मकदार में ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो साग है इसकी जो गंदे हैं इनको भी ऐड करते हैं और जो सख्त वाली इसका जो पार्ट होता है इसको रिमूव कर दूँगी यहाँ पे। और जो जूसी वाली गंदे होती हैं इसको ही स्पेशली साग में ऐड किया जाता है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो जो सख्त वाला पार्ट था वो मैंने रिमूव कर दिया है और इस तरह से साग को साफ़ कर लेंगे। और आप इसको इजीली कटिंग बोर्ड पे भी कटिंग कर सकते हैं, बआसानी इस पे ये कटिंग हो जाएगा कटिंग बोर्ड पे। और अगर आपको इस पे मुश्किल लगे तो फिर आप बहुत ही इजी तरीके से साग कटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ जो साग था वो कटिंग बोर्ड पे काट के दिखाया था, और लेकिन जो सारा साग था आप इस साग कटर की मदद से बआसानी बहुत कम वक्त में सारा साग बारीक कटिंग हो जाता है। तो इस साग कटर की मदद से आप जो साग है उसको बना के साफ़ करके इसके अंदर रख कर ईज़िली आप इसको राउंड में सर्कुलेशन मोशन में आप इसको घुमाएंगे तो ये जो जितना साग होता है वो बहुत अच्छे से कटिंग हो जाता है, बहुत बारीक कटिंग हो जाता है। ये इतना बारीक होता है कि आप चाहें तो आप इसको मतलब थोड़ा सा पकाने के बाद 1 घंटा पकने के बाद आप इसको घोटेंगे भी या फिर आप इसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करेंगे तो ये बहुत अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट और मलाई की तरह ये नरम हो जाता है। तो ये बहुत इजी मेथड है, आप साग कटर को यूज़ करके बआसानी काफ़ी ज़्यादा साग जो है कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपने एक हेल्पर की मदद से सारा जो साग था कटिंग करवा लिया था। और जो पालक थी आपको उसको बेसिकली कटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती, उसके पत्ते ही अगर तोड़ लिए जाएं तो पत्ते बड़ी आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं। मेन जो कटिंग है वो साग की होती है क्योंकि इसमें गंदलें भी इसकी मौजूद होती हैं, और जो पालक है वो जस्ट इसके पत्ते ही जाते हैं। बाज़ लोग उसकी गंदें भी यूज़ करते हैं पालक के, लेकिन आम तौर पर इसके पत्ते ही साग में ऐड किए जाते हैं। और यहाँ पे मुझे बाथू अवेलेबल नहीं था, अगर आपको बाथू मिले तो आप उसमें एक गड्डी जो बाथू की है वो उसके पत्ते तोड़ के उसको अलग से अच्छी तरह वॉश करके लाजमी ऐड करें। अब जो साग को धोने का प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें बहुत से पार्टिकल्स होते हैं रेत के, मट्टी के, और कुछ ऐसे स्प्रे किए जाते हैं जो वॉश करना बहुत अच्छे से ज़रूरी होता है। तो मैंने इसको खुले पानी में वॉश किया और उसके बाद स्ट्रेनर की मदद से फिर इसको अच्छे से वॉश किया। और अब यहाँ पे अब मैं एक बड़ा सा दिस्का लूँगी और जो साग वॉश किया बहुत अच्छे से उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी, सारा साग ऐड कर दूँगी। और जो पालक है वो हम बाद में ऐड करेंगे। और हमेशा पालक को अलग वॉश किया जाता है क्योंकि बनिस्बत साग पालक के अंदर ज़्यादा मिट्टी और रेत के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको बहुत अच्छे से साफ़ करना, वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया था और 10 मिनट के बाद इसकी ये सिचुएशन है कि जो सारा साग है वो नीचे बैठ चुका है। तो अब मैं इसमें जो पालक है वो ऐड करूँगी और बाकी की जो कुछ मसाले हैं वो इसके अंदर जाएंगे, क्योंकि जो ये साग है पहले बहुत ज़्यादा फॉर्म में होता है और जब ये बैठ जाए तो फिर आप इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करें। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 गड्डी लहसुन है और हाफ़ इंच का टुकड़ा अदरक है और तकरीबन 20 अदद हरी मिर्चें हैं और 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज है।
वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और साथ ही पालक के पत्ते, जो 2 किलो पालक थी, इसके मैंने अच्छे से इसको वॉश करने के बाद इसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया। और साथ ही मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। नमक आप यहाँ पे कम ऐड करेंगे और बाद में जब साग बन के तैयार हो जाए आप बाकी का इसमें तब ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के नमक ऐड कर दिया था। और अब हम इस साग को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पकाएंगे। अब यहाँ पे तकरीबन साग को पकते हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका था और ये बिल्कुल नरम मुलायम हो चुका था। साग को पकाने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मेन इसका जो काम है साग की कटिंग होती है, क्योंकि पकने के बाद इस तरह से ये नरम मुलायम होना चाहिए, मलाई की तरह। लेकिन ये चटनी की तरह नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि वो जो चटनी टाइप साग बन के तैयार होता है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पालक तो फिर भी पालक गोश्त में, यहाँ शादियों वाली जो पालक होती है वो उस तरीके की अच्छी लगती है, लेकिन जो साग होता है ना, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अब यहाँ पे मैंने साग को अच्छे से चॉपर में ब्लेंड कर लिया था। आप चाहें तो इसे जग में भी कर सकते हैं या मैनुअल चॉपर से भी कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर से। और यहाँ पे अब मैंने दोबारा से इसको देचके में ट्रांसफ़र करके इसका जो पानी है सारा वो इसका मैं ड्राई कर लूँगी। पानी जो है वो अच्छे से हमने इसका ड्राई करना है, ताकि जब हम इसे तड़का लगाएं तो इसका जो पानी है वो रिलीज़ नहीं हो। तो इसको ब्लेंड करने के बाद, चॉपर में ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट पकाया है। और यहाँ पे अब मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं और 2 चम्मच भरकर मैंने लहसुन लिया है और अदरक लिया है 1 चम्मच भरकर। अदरक और लहसुन को मैं चॉप कर लूँगी और जो हरी मिर्चें हैं उनको मैं साबुत रहने दूँगी। और यहाँ पे मैं एक देचकी के अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अदरक और लहसुन चॉप करके और हरी मिर्चों को, इनका मैं तड़का रेडी करूँगी। हरी मिर्चें आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करनी है, क्योंकि बाज़ात हम तड़के में अगर बाद में चाहें तो रेड वाली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, या अगर हम इसी साग को गोश्त में पकाना चाहें तो हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स या फिर हरी मिर्चें दोबारा से ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं। इसलिए आपने पहले जो है वो कम ऐड करनी है। अब यहाँ पे जो अदरक और लहसुन था, हरी मिर्चें बहुत अच्छे से इनका जो तड़का रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे जो आधा साग है उसको मैंने इसमें तड़के में ऐड कर दूँगी और जो बाकी का है उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो आप भी जब चाहें, आप जितनी अमाउंट इसकी आपने सर्व करनी है आप उसका तड़का रेडी करके तो आप इसको रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इसको फ्रेश तड़का ही लगाया जाता है तो ये ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट डेवलप होता है इसके अंदर। अब यहाँ पे नमक जो था मैंने अब ऐड किया है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कुछ लोग इसमें आटा डाल के या मकई का आटा डाल के भी इसको घोटते हैं, तो आप चाहें तो आप इसमें मकई का आटा या गंदम का आटा ऐड करके इसको घोट सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उससे जो साग होता है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और इसका जो एक अपना टेस्ट होता है वो नहीं उसमें रहता। तो बेहतर ये है कि आप इसके पानी को वैसे ड्राई कर लें, क्योंकि इसके अंदर आटा इसलिए डाला जाता है कि ये थोड़ा मज़ीद मुलायम हो जाए और इसका जो पानी इसमें हो वो भी खुश्क हो जाए। लेकिन यहाँ पे साग ऑलरेडी ही ज़्यादा पकने के बाद बहुत अच्छे से मुलायम हो चुका था। और अब जो बाकी का तड़का है, कुछ तड़का जो मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिया था, अब वो तड़का भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अब ऊपर से इसको, सबसे अहम चीज़, इसको मक्खन के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो घर का बटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो बटर या पनीर आप कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या देसी घी भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि साग का असल टेस्ट देसी घी या मक्खन के साथ ही आता है। तो अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर मक्खन ऐड कर दूँगी और ये फाइनल लुक है साग की, सरसों के साग की। और इसका टेस्ट, इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा कि आप जब इसको बनाते हैं तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है, क्योंकि असली साग की जो पहचान है इसकी खुशबू से ही होती है कि इसकी खुशबू ही एक अलग सा अरोमा होता है और बहुत ही खूबसूरत सी और एक अच्छी सी इसकी खुशबू होती है। तो अब यहाँ पे आप साग को मकई की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या देसी घी के पराठे के साथ, या फिर बॉयल चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप जिसके साथ भी पसंद करें।
तो आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।